हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि आईपीएल पैसे कैसे कमाता है। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आईपीएल की इनकम का सबसे पहला और सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब ये है कि सिर्फ वही कंपनी आईपीएल को दिखा सकती है जिसके पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो। जैसे 2008 से लेकर 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, जिसके लिए उसने 8,200 करोड़ दिए थे। तो अगर आपको आईपीएल देखना तो आप सिर्फ सोनी के टीवी चैनल पर ही देख सकते हैं। पर उसके बाद जब 2018 में दोबारा से बिडिंग हुई तब स्टार ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 16,350 करोड़ में खरीद लिए। सो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का सारा पैसा टीम्स और बीसीसीआई में 50-50 डिवाइड हो जाता है। पहले इस अमाउंट में से 20% बीसीसीआई खुद रखता था और 80% टीम्स में डिवाइड हो जाता था, पर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाकर 50-50 कर दी गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इतना सारा पैसा क्यों देती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईपीएल को दुनिया भर से बहुत सारे लोग देखते हैं, और जब भी किसी चीज़ को बहुत सारे लोग देखते हैं तब उसमें ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब मैं एक फिगर की बात करूँ तो 2019 में आईपीएल को 462 मिलियन यानी 46.2 करोड़ लोगों ने देखा था, जो इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन हम मान सकते हैं। अब आईपीएल देखते समय जो आप 10 से 20 सेकंड का ऐड देखते हैं वही 10 से 12 लाख का होता है। अब कुछ अमीर लोगों को ये अमाउंट बहुत कम लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये एड्स पूरे 45 डेज़ के आईपीएल इवेंट के लिए चला जाता है तब ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए कंपनीज आईपीएल वालों के पास भाग के आते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए। अब आईपीएल के इनकम का सेकंड सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप मतलब चलिए आप देख ही लीजिए। आपने आईपीएल को कभी खाली आईपीएल नहीं सुना होगा, आपने हमेशा कंपनीज के नाम आईपीएल के पहले देखा होगा, जैसे कि वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल और इस बार टाटा आईपीएल। अब कंपनी सिर्फ अपनी कंपनी का नाम आईपीएल के साथ बोलने के लिए बहुत पैसे देती है बीसीसीआई को। इसको ही हम टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। अब आईपीएल की पॉपुलैरिटी की वजह से हर एक कंपनी अपना नाम आईपीएल के साथ जोड़ना चाहती है, पर टाइटल में तो सिर्फ किसी एक ही कंपनी का नाम आ सकता है ना, इसलिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए भी बिडिंग कराई जाती है। जैसे 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डीएलएफ के पास थी, जिसके लिए उसने 200 करोड़ दी। जब 2012 में दोबारा से बिडिंग हुई तब पेप्सी ने अगले 3 सालों के लिए 400 करोड़ देकर टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर ली। जब 2018 में दोबारा से बिडिंग हुई तब वीवो ने 2200 करोड़ देकर टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली। पर 2022 में इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा को 400 करोड़ पर ईयर में दे दी गई है। टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है उसमें से बीसीसीआई 60% खुद रख लेता है और 40% बाकी सारी टीम्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जिस ग्राउंड में क्रिकेट मैच हो रहा है उस ग्राउंड का टिकट प्राइस होम टीम डिसाइड करती है। हर मैच में ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट बेच दी जाती है, जिसमें से 80% होम टीम रखती है और 20% पर्टिकुलर ग्राउंड एसोसिएशन के पास चला जाता है। अगर आप आईपीएल प्लेयर की जर्सीज को ध्यान से देखेंगे तब आपको इन जर्सीज पर कुछ कंपनीज के लोगो दिखाई देंगे। इस चीज़ के लिए ब्रांड्स टीम्स को पे करती हैं। इवन बाउंड्रीज पर भी कंपनीज का नाम लिखा होता है। और इतना ही नहीं, विकेट्स, हेलमेट्स, बैट्स, अंपायर्स की टी शर्ट और जहाँ पर भी आप ब्रांड्स का नाम देखते हैं उसके लिए टीम्स को पैसा दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बाद कंपनीज आईपीएल प्लेयर्स अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, जैसे कुछ ऐड आपको भी स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। सब हो जहाँ हो तो वहाँ अनलिमिटेड फन, जियो के संग बढ़ रहे हैं दिल के कनेक्शन। ओ जियो धन धना धन, ओ जियो धन धना धन, ओ जियो 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 धन धना धन, ओ जियो जियो जियो। पर प्लेयर्स को ये एड्स जर्सी पहने हुए करने पड़ते हैं और उसके बाद इसका सारा पैसा टीम्स के ओनर के पास चला जाता है। उसके बाद टीम्स के पास खुद की मर्चेंडाइज होती है, जैसे टी शर्ट्स, बैट, बॉल, ग्लव्स और पूरी किट और भी बहुत सारी चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड बेची जाती हैं। और इन सब चीज़ों से जितना भी पैसा आता है सारा टीम्स के ओनर के पास चला जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द विनिंग अमाउंट, विनिंग टीम को 20 करोड़ दे दिए जाते हैं और रनर को मिलते हैं 12.5 करोड़ और दोनों लूजिंग क्वालिफायर को 8.75 करोड़ दे दिए जाते हैं, जिसमें से 50% टीम का ओनर रखता है और बाकी के 50% पूरी टीम में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। भले ही कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई अपनी हिस्सेदारी रखता है, पर उसके बाद भी जो फाइनल अमाउंट एक टीम कमाती है उसमें से 20% बीसीसीआई अपने पास रखता है।
इतने कम विनिंग अमाउंट के बाद भी टीम के ओनर्स दिल से चाहते हैं कि उन्हीं की टीम IPL जीते ना तो कम से कम टॉप 4 में तो आ ही जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई टीम क्वालिफाई करती है और टीम्स के लिए तो मैचेस बंद हो जाते हैं, पर उनको एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा टिकट्स मतलब एक्स्ट्रा स्पॉन्सर, तो एक्स्ट्रा स्पॉन्सर मतलब एक्स्ट्रा मनी। अब इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि जब भी कोई टीम टॉप 4 में आती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे मिलते हैं एड्स और स्पॉन्सरशिप के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे जो पैसे CSK लेता है एड्स और स्पॉन्सरशिप के लिए और जो पैसे पंजाब लेता है उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि CSK की ब्रांड वैल्यू पंजाब से बहुत ज़्यादा है, इसलिए विनिंग टीम के पास एडवांटेज होता है। अब इनिशियल के 10 सालों में IPL टीम्स को बहुत लॉस का सामना करना पड़ा। ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स के पास अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए BCCI ने डेक्कन चार्जर्स को एलिमिनेट कर एक नई टीम बनाई जिसको आज हम जानते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। डेक्कन चार्जर्स तो उस समय पर सस्टेन नहीं कर पाई, पर और सारी टीम्स टिकी रही क्योंकि इन सब टीम्स के पास खुद के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स थे जिसका इस्तेमाल कर ये खुद को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। पर जैसे ही स्टार ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दुगने दामों पर खरीदे, तब इन सब टीम्स ने भी प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप्स और अदर्स एडवर्टाइजमेंट के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली एकदम से बढ़े। पर जो लोग IPL की इस अरेंजमेंट के खिलाफ है, उनका मानना है कि IPL की मेन इनकम आती है स्पॉट फिक्सिंग से। इसका पहला केस हमने देखा था कि जब CSK और RR को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया था, पर उसके बाद हमें कोई प्रूफ नहीं मिला जहां पर स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई हो। तो अब ये होती है या नहीं होती है, अब ये तो एक बहस का मुद्दा है। सो ओके गाइस, ओनली दिस मच इन दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।